नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर हम देखेंगे, कल हमने क्या बात किया था? कल हमने ये बात किया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है, फ्लैट कुल के ऊपर नहीं ब्रेकआउट देता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रेक ब्रेकआउट दिखा। ये कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो कैंडल देखो कि यहाँ पे एक बड़ा विक के साथ क्लोजिंग दिया, फिर इसके पास यहाँ पे एक ऊपर गया। अगर हम यहाँ पे भी लेते तो एक स्टॉप लॉस हिट होता। फिर देखोगे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसी लेवल से एक बड़े बड़े 3 कैंडल्स विक बनाए। फिर इसका भी ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, और इसका भी नीचे की तरफ आया, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। इसका ब्रेकआउट मतलब ये जो कैंडल है, इसके कैंडल पे, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एक और दोबारा एंट्री बनती नीचे की तरफ, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होता या तो इसका हाई होता। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा अच्छा खासा मुंह मिला है। यहाँ पे हम थोड़ा क्वांटिटी बुक करते, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता, फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तो हम पूरा बुक कर लेते। तो ये एक वन साइड मूव देख सकते हो, बस आधा 45, आधा 30 to 45 मिनट्स में आप इतना बड़ा पैसा कमा दिया कि पूरा पैसा डबल हो गया यहाँ पे। तो ऐसा ट्रेड्स मिस नहीं करना है। ऐसे ट्रेड्स लेने के लिए हमें पहले यहाँ पे पैसे गंवाना बंद करना पड़ेगा, जो साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना। तो गलत ट्रेड नहीं लेना है। ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड था, पर ये हमारे हिसाब से नहीं चला, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दे दिया हमने। कोई बात नहीं, हो गया। अब दोबारा एक और ट्रेड मिला, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे उससे भी ज्यादा पैसे आ गए। तो ऐसे ट्रेड करना है। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या होगा। अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, तो चलिए बात करते हैं कल के लिए। तो अभी मैं कल के लिए क्या करूंगा? कल के लिए मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ऐसे बना देंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन बनेगा। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन रहा है, इसको अभी के लिए हम डिलीट करते हैं। तो क्या हो रहा है मार्केट, ये देखोगे अगर मैं इसको ड्रैग एक्सटेंड भी करूं, तो उसके आसपास ही है। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर ये थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, ये देख सकते हो। चलिए, ये हमारे लिए अब एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इसका हमें अब मार्केट सपोर्ट, यहाँ से एक गिरावट दिख सकती है। तो अभी क्या है? अभी मार्केट में देख सकते हो इतना गिरावट दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है। पर अभी इसका ब्रेक करना, ये जो लो था यहाँ कहीं, इसका ब्रेक करना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज निफ्टी में 24,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिख रही है। तो 24,800 का ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट आज तो पूरा इसके नीचे सस्टेन हो जाएगा, बस 4 मिनट बचा है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है एंड कल अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के ऊपर की तरफ जाके यहाँ से फिर से रिवर्सल दिखती है, तो एक और गिरावट 24,800 या 24,700 के आसपास दिख सकती है। तो मार्केट में क्या है? मार्केट में अगर देखोगे अभी यहाँ पे 2-3 दिन से एक नीचे की तरफ ट्रेंड आ रही है। तो मार्केट एक आ, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं आपको थोड़ा, वो करता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट जो अप ट्रेंड में था उसको ब्रेक किया, फिर लो लगाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगा के ऐसे जा रहा था। फिर यहाँ पे देख सकते हो ये हाई अभी भी टूटा नहीं है। तो ये जो ट्रेंड था, ये वाला, ये अभी भी इंटैक्ट है। तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हाई लगाया, फिर लो इसके नीचे नहीं आया था, यही कहीं आया है। तो ये फिर से ऊपर आया, पर इसका ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक मार्केट इसका ब्रेक नहीं करता, वो ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ फिर से आ रहा है। अब क्या है? अब मार्केट में अगर नीचे ये ट्रेंड कंटिन्यू होना है, तो मार्केट यहाँ कहीं ऐसा ऊपर की तरफ जाके फिर एक नीचे की तरफ आना चाहिए। और ये जो 24,800 है, इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। मतलब कल मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, या इसके नीचे ही रहना चाहिए। तो अभी क्या है मार्केट में? अभी मार्केट इसके नीचे जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो मार्केट और गिर सकती है। अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट एक नया हाई लगा सकती है। तो ये 25,125 जो है, जो 25,125 जो है, ये अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा हमारे लिए। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ से 100 तक।
25,100। सो 25,100 से 25,125 तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है अगर ऊपर की तरफ मार्केट अप ट्रेंड में जाना है तो। अगर नीचे की तरफ नेगेटिव ही रहेगा तो इसका नीचे मार्केट इसके नीचे रहना बहुत जरूरी होगा। मार्केट अगर कल साइड भी होता है, साइडवेज भी होता है, तो इसके नीचे ही क्लोज देना चाहिए, तभी मार्केट में एक और गिरावट फ्राइडे को दिख सकती है नीचे की तरफ, और एक और यहाँ से भी लो डाल लगा सकती है 24,800 से भी नीचे। तो कल हमारे लिए क्या है, कल हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं? कल देखिए, अभी मार्केट कितना है, 24,900 के आसपास है। तो यहाँ पे हम 24,800 के आसपास एक लाइन है, सपोर्ट है। तो अभी क्या करना है, मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है तो फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आना चाहिए, या गैप अप भी होता है ना, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो हम पुट लेंगे। अगर फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आके रिजेक्शन लेती है, रिवर्सल करती है, तो यहाँ से पुट लेंगे 24,800 का। पर ये जो लो है आज का, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटीज बुक करिए, मतलब 50% क्वांटिटीज बुक करिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा सकती है, तो चांसेस बहुत हाई है। तो अभी मार्केट में क्या है ना, मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले रही है, तो आपको भी पता नहीं रहेगा, हमें भी नहीं पता रहेगा कि कहाँ से लेगा। तो इसीलिए हम जितना हो सकता है उतना टारगेट को बुक करने का कोशिश करेंगे। कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो रखिए। 2 के आसपास आता है तो आप 50% बुक करिए, या तो कोई एक लेवल के आसपास, ये देख सकते हो यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे आसपास आती है इसका लो के आसपास, तो यहाँ पे आप बुक करने का कोशिश करिए 50% क्वांटिटी। अगर 100 क्वांटिटी से ट्रेड लिए हो तो 50 यहाँ पे बुक करेंगे। फिर 50 में 85 के आसपास जैसे ही हिट होता है 800 के आसपास, तो और 50% मतलब 25 क्वांटिटीज एग्जिट करेंगे, बच्चे 25। अगर 25 मान लो कि ऐसा मार्केट हायर हाई हायर लो लगाते जाता है, तो कोई भी एक स्विंग का ब्रेकआउट देती है तो ये 25 भी हम एग्जिट कर लेंगे। फिर ये 25 हम 24,700 तक का पकड़ के रखेंगे। अगर ऐसा यहीं कहीं आता है तो हम बुरा क्वांटिटीज बुक करेंगे। तो ये अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए कल के लिए। तो कल के लिए जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करती तो हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, तब तक हम मार्केट में कुछ करेंगे ही नहीं। इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेकआउट देना चाहिए, 25,125 के ऊपर जाएगा तो ही हम, 125 के ऊपर जाएगा तो ही हम कॉल में बैठेंगे, वरना हम कॉल में नहीं बैठेंगे। तब तक हम सी में ही बैठेंगे। हमेशा ट्रेंड के हिसाब से काम करिए, ट्रेंड जैसा है वैसा ही ट्रेड लीजिए। तो ये, वरना आपको ये बहुत दिक्कत होगा, यहाँ पे सी लोगे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ तक आके एकदम से बड़ा गिरावट दिख सकती है, तो आपको एग्जिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो ये एक ध्यान में रखिए। तो मार्केट जब तक इसका ऊपर नहीं जाता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, सी पे नहीं बैठेंगे। अगर मान लो यहाँ कहीं आके एक रिवर्सल देती है तो हम एक पुट की तरफ बैठेंगे, ये लेवल के आसपास रिवर्सल चाहिए, इसका ट्रेंड लाइन के आसपास। फ्लैट खुल के यहाँ कहीं ये रिवर्सल देती है तो मार्केट में देखिए, अभी स्ट्रक्चर बताता हूँ मार्केट का। गैप अप खुला तो यहाँ आके ऐसा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आके थोड़ा सा भी ऐसे नीचे की तरफ आने लगता है तो एक ट्रेड बनेगा पुट की तरफ, ठीक है। तो मान लो यहाँ आके सॉरी, यहाँ कहीं खुलता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ कहीं रिवर्सल ऐसे दिखता है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो एक ट्रेड बनेगा कॉल कॉल में, तब ट्रेड ले सकते हैं कॉल में। या अगर सेफ खेलना है तो इसका हाई ब्रेकआउट करने के बाद ही हम सी में बैठेंगे। अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुलती है और यहाँ कहीं आके रिवर्सल ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगती है, तो यहाँ पे एक पुट ले सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, और एक बड़ा 800 का एक आपको टारगेट मिल सकता है। वो यहाँ तो यहाँ कहीं खुल के एकदम से नीचे की तरफ ही आने लगती है, तो ये जो लो है इसको ब्रेक करना चाहिए। मान लो कि मार्केट यहाँ खुलती है फिर नीचे की तरफ आने लगती है, तो इसका लो, कल का मतलब आज का लो जो है इसका ब्रेक करेगा तो हम एक ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये सिनारियोज है मार्केट में अभी, इसको एक बार ध्यान में रखिए और ट्रेड करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।